उसे ज़माना बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हो चुका है। अब तो एआई भी आ गई है, पूरी डिजिटल ज़माना हो ही चुका है। तो एक सोनम नाम की लड़की होती है जो कि बांग्लादेश की रहने वाली थी। वो लड़की क्या करती है कि एक डॉल को परचेज़ करती है। वो डॉल उसके साथ हर एक चीज़ कर सकता था। वो डॉल उसका हस्बैंड बन सकता था। वो डॉल के साथ ही हर एक चीज़ करना चाहती थी। और दोस्तों वो जो लड़की सोनम थी, वो एक डॉल की बच्चे की माँ बन जाती है। आखिर उस डॉल में ऐसा क्या था कि वो एक औरत के साथ ये सब सारी वो चीज़ें कर सकता था। दोस्तों वो डॉल आधुनिक चीजों से इतना ज्यादा लेस था कि वो डॉल एक बच्चे को भी जन्म दे सकता था। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जो सोनम है उसके साथ सारी चीजें करती है, फिर वो डॉल के बच्चे की माँ भी बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक लड़की डॉल से प्यार करती है और डॉल से ही हर एक चीज करना चाहती है और डॉल से ही शादी भी करती है, और शादी करने के बाद डॉल के ही बच्चे की माँ बन जाती है? लेकिन जी हाँ, ऐसा होता है। ये बांग्लादेश का एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बांग्लादेश में एक लड़की होती है जो कि 12वीं क्लास की छात्रा होती है। और वो लड़की क्या करती है कि धीरे धीरे गलत लड़कियों की संगत में वो आती है। जब वो कॉलेज में जाती है तो धीरे धीरे उसकी संगत गलत लड़कियों से हो जाती है। उसके बाद वो लड़की, एक साइट होती है alibaba.com, जिससे कि फॉरेन कंट्री का सामान आप इंडिया में मंगवा सकते हो। तो वहीं से वो एक डॉल को परचेज करती है। उस डॉल की कीमत 10 से 15 हजार रुपए थे। तो उस लड़की के पास 10 से 15 हजार रुपए नहीं थे, तो अपने पिता से बोलकर 10-15 हजार रुपए का व्यवस्था करवाती है और फिर जाकर उस डॉल को परचेज करती है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो जो डॉल था वो पूरी आधुनिक चीजों से लेस था। उस वो डॉल कुछ भी कर सकता था। वो डॉल पैर दबा सकता था और वो डॉल सर भी दबा सकता था। वो कुछ भी कर सकता था। वो तो एक इंसान की तरह ही वो डॉल काम करता था। और इंसानों की तरह वो जो लड़की है उसको नहलाती थी, खाना खिलाती थी, फिर सुलाती थी, उसके साथ बार टब में नहाती थी। तो वो जो लड़की थी वो बिल्कुल ही इंसानों की तरह उस डॉल के साथ ट्रीट करती थी और इंसानों की तरह ही उसके साथ रहती थी। तो अब धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। एक दिन उसके पिता देखते हैं कि वो जो लड़की है, उस जो उनकी बेटी है, वो डॉल के साथ सारी चीजें कर रही है। वो डॉल के साथ गलत काम करना चाहती थी और वो गलत काम करने के लिए ही उस डॉल को परचेज की थी। उस लड़की के जो पिता थे अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा शक किया करते थे, क्योंकि हमेशा वो डॉल के साथ ही रहा करती थी। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी उस डॉल के साथ ही। तो उसके पिता क्या करते हैं कि जिस कमरे में उसकी बेटी सोया करती थी, उसी कमरे में वो एक कैमरा लगा देते हैं। अब कैमरे में सामने आता है कि वो जो लड़की है उनकी, वो उस डॉल के साथ सारी चीजें कर रही है। यानी कि उस डॉल के साथ वो गलत काम करती थी, गलत हरकत करती थी और एक इंसान की तरह उसके साथ वो ट्रीट करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने पिता से बोलती है कि मैं अब उस डॉल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब तक तो उसके पिता के पैरों के तले से जमीनी खिसक जाती है। जब वो बेटी अपने पिता को ये बोलती है कि मैं एक डॉल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो आप सोच नहीं सकते हो उस पिता के अंदर क्या बीतता होगा। वो पिता बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो पिता ये समझ चुका था कि जो मेरी बेटी है वो पागल हो चुकी है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आज से पहले आप लोग ऐसा कहानी कभी नहीं सुने होंगे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक सोनम नाम की लड़की रहा करती थी। उस लड़की का जब 10th क्लास खत्म होता है, जब अपने हाई स्कूल से वो निकलती है, तो फिर वो कॉलेज में एडमिशन करवाती है। वो कॉलेज में एडमिशन करवाती है तो फिर धीरे धीरे गलत संगत के चक्कर में वो पड़ जाती है। कुछ लड़कियां होती है जो कि उसके कॉलेज में फ्रेंड बन जाती है। कॉलेज में फ्रेंड बनने के बाद अब वो लड़कियां उसे गलत चीजों की ओर लेके जाना चाहती थी। उसे बोलती है कि मैंने तो एक डॉल को ही अपना सब कुछ बना लिया है, मुझे कोई बॉयफ्रेंड का भी जरूरत नहीं है, मैं उस डॉल के साथ ही हर एक चीज करती हूँ। तो धीरे धीरे सोनम को भी लगने लगता था कि आखिर एक डॉल के साथ ये सब कैसे कर सकती है। फिर धीरे धीरे वो जो सारी लड़कियां थी इसको बताती है कि डॉल मेरे ऐसा करता है, वैसा करता है, डॉल के साथ मैं सोती हूँ, फिर उसके साथ खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, जो भी हर एक चीज है एक दिनचर्या में जो भी होता है वो हर एक चीज एक डॉल के साथ ही किया करती थी। और वो भी जो सोनम है उससे पूछ पड़ती है, अपने दोस्तों से पूछती है कि आखिर तुम डॉल को परचेज कहाँ से की थी। दोस्तों सोनम जब अपनी दोस्तों से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा डॉल कहाँ परचेज कर लिया, इंडिया में तो ऐसा डॉल कहीं मिलता ही नहीं है, तो जो उसकी दोस्त होती है वो सब सारी बोलती है कि मैंने एक फॉरेन कंट्री के साइट से इसे परचेज किया था। कोई 10 से 12 हजार रुपए के करीब में इसका मुझे पैसा पे करना पड़ा था, फिर ये डॉल मेरे पास डिलीवर हुआ और फिर मैं इसके साथ ये सब सारी चीजें करती हूँ। तो धीरे धीरे अब सोनम को भी ये लगने लगा था कि वो भी किसी के साथ अब रह सकती है और वो भी एक डॉल परचेज करने की प्लान करने लगती है। अब वो अपने पिता के पास जाती है,
पिता के पास अपनी डिमांड को रखती है, बताती है कि मैंने एक डॉल देखा है, उसे मैं परचेज करना चाहती हूँ। पिता बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम डॉल के साथ ही खेलना चाहती हो, अभी तुम बच्ची ही हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए डॉल परचेज कर देता हूँ, और कुछ उसे कैश पैसे दे देते हैं। अब ये सोनम है बहुत ज़्यादा खुश होती है। उस पैसे को वो लेकर सीधे कॉलेज जाती है। कॉलेज जाकर एक उसकी फ्रेंड होती है, उसको पैसे देती है और फ्रेंड से बोलती है कि मेरे लिए भी एक डॉल ऐसा परचेज कर दो। फिर उसकी फ्रेंड जो है उसके लिए एक डॉल परचेज कर देती है। डॉल को विदेश से आने में 10 से 15 दिन का वक्त लगता है, और इधर ये जो सोनम है हर एक दिन अपने फ्रेंड से पूछा करती थी कि मेरा डॉल कब आने वाला है। उसकी फ्रेंड बताती थी कि बस आ ही जाएगा, वो आने वाला ही है। तो सोनम उसे हमेशा ट्रैक किया करती थी कि कब वो मेरे पास पहुंचेगा। एक दिन ऐसा समय आता है कि वो डॉल उसके घर पे आता है। सुबह सुबह करीब 9 बजे के करीब में उसके घर के ठीक सामने कोई आता है डिलीवरी करने के लिए, और फिर उसके घर की बेल को वो बजाता है। जब सोनम का घर का बेल बजता है तो वो दौड़े दौड़े बाहर निकलती है, और उसके साथ उसके फादर भी बाहर आते हैं। उसके फादर और सोनम दोनों जाते हैं डॉल को रिसीव करने के लिए। फिर जैसे ही डॉल को हाथ में वो सोनम लेती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद वो डॉल के साथ ही सारी चीज़ करना स्टार्ट कर देती है। वो पहले तो अपने कमरे में उस डॉल को लेकर जाती है, और डॉल को एक अच्छे कपड़े पहनाती है और एक अच्छा कोट पहनाती है, उसे अच्छे तरीके से तैयार करती है। तैयार करने के बाद उस डॉल के पास एक रिमोट भी रखा होता है। उस रिमोट से उस डॉल को वो चलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो रिमोट को टच करती है, वो डॉल एक्टिव हो जाता है, वो डॉल ऑन हो जाता है, और वो जो डॉल होता है वो हाथ पैर चलाने लगता है और चलने की भी कोशिश करने लगता है। क्योंकि वो बैटरी पे चलता था, चार्ज पे चलता था, तो वो सब सारी चीज़ें वो कर सकता था, चल सकता था, हाथ इधर उधर कर सकता था। तो ऐसे ही अब धीरे धीरे एक और बटन को वो टच करती है, जो कि उस रिमोट में ही था। तो अब जो भी है वो सारी चीज़ें उसकी एक्टिव हो जाती है, और फिर वो सोनम है पहली बार उस डॉल के साथ वो गलत काम करने जा रही थी। वो डॉल एक्टिव होता है, और फिर वो डॉल के साथ ही सोनम फिर सो जाती है, और फिर सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में होती है। और ऐसे ही करते करते धीरे 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 उस सोनम को उस डॉल की लत लग जाती है। अब वो डॉल को नहलाती है, खिलाती है, साथ में रहती है, और वो कॉलेज भी जाना कम कर देती है। उसकी फ्रेंड सब भी बोलती है कि आखिर तुम कॉलेज आना क्यों कम कर दी हो। तो सोनम बताती है कि मुझे अब इस डॉल से ही बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, अब मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता। और अपने घर पे ही रहती थी, और उस डॉल के साथ वो एनी टाइम सारी चीज़ें करती थी। वो गलत हरकत मानो उसके साथ हमेशा किया करती थी। सोनम के पिता को ये सब अटपटा लगने लगता है। वो अब शक करने लगते हैं अपनी बेटी पर, और फिर वो क्या करते हैं कि कैमरा लगा देते हैं सोनम के कमरे में। जब वो ये कैमरे को लगाते हैं, तो फिर जब सुबह उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने आती है, उसके पिता के सामने जब रिकॉर्डिंग रखी जाती है, तो उनके पिता उस रिकॉर्डिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। उस रिकॉर्डिंग में वो देखते हैं कि सोनम उसको अपने बेड पे सुलाई हुई है, जो कि डॉल था, और उसके साथ सारी गलत हरकतें कर रही है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डॉल कुछ भी कर सकता था, और डॉल के साथ सारी चीज़ें वो कर रही थी। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर वो जो उसके पिता है बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनके पैरों के तले मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। वो अपनी बेटी को भी मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेटी थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही वो सोनम अपने पिता को बोल पड़ती है कि मैं इस डॉल की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसके पिता भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है। फिर धीरे धीरे अब क्या था, वो सोनम की शादी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनम थी कि शादी के लिए राजी नहीं होती है। वो बोलती है कि मेरी शादी तो हो चुकी है। दोस्तों, सोनम के जो पिता थे वो एक दिन बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं, वो गुस्से में हो जाते हैं, और अपनी बेटी को वो मारने पीटने लगते हैं। और फिर गुस्से में आकर उस डॉल में आग लगा देते हैं। उस डॉल को वो जलाकर भस्म कर देते हैं। बोलते हैं कि इस डॉल के साथ तुम्हें 1 मिनट भी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। फिर धीरे धीरे उसके पिता समझ चुके थे कि मेरी बेटी की उम्र हो चुकी है, अब शादी करवानी चाहिए। तो शादी के लिए बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे सोनम की शादी हो भी जाती है। तो दोस्तों, ये सब तो चीज़ें होती ही रहती है, और आए दिन ऐसी चीज़ें सुनाई देती है कि कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर देना, और इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर से एक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहे, और अपने घरों में रहें।